जब मेरे बेटे ने कहा, माँ आप आराम से सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है, ट्रिप के लिए जाना है, तो मैंने बिना किसी डर के आंखें बंद कर ली थी, क्योंकि मुझे लगा था कि मेरा बेटा आज भी वही है जिसे मैंने अपनी गोद में पाल कर बड़ा किया था। लेकिन जब मेरी आंख खुली तो घर में सन्नाटा था। अलमारियां खुली थी, उनके कपड़े नहीं थे, जूते गायब थे और मेरे फोन पर सिर्फ एक मैसेज था, फ्लाइट निकल चुकी है माँ, अगली बार चलेंगे। उस पल जो खालीपन मेरे सीने में उतरा वो किसी माँ को नहीं झेलना चाहिए, मगर उन्हें क्या पता था कि जिस औरत को बुढ़ी और बेकार समझ रहे थे उसके पास गुड़गांव के सेक्टर 56 का 18 करोड़ का मकान, 75 लाख की एफडी और 32 साल के प्रिंसिपल जीवन से मिला कानून वो ज्ञान है जो पूरे परिवार की नींव हिला सकता है। और जब उन्हें सच्चाई समझ आई तब तक घर के ताले बदल चुके थे। मेरा नाम जागृति पाठक है, मैं 68 साल की हूँ और ये कहानी उस माँ की है जिसे उसके ही बेटे ने कमजोर समझ लिया था। मार्च 2019 की एक सुबह मेरे पति हरिओम पाठक पार्क में टहलने गए थे। रोज की तरह मैंने उनके लिए चाय बनाई थी, मगर वो लौटे नहीं। पड़ोसी भागते हुए आए और बोले, भाभी जी जल्दी आइए, पाठक जी गिर पड़े हैं। जब मैं पार्क पहुंची तो हरिओम जमीन पर गिरे पड़े थे, आंखें बंद थी, सांस बहुत धीमी थी। एम्बुलेंस आई, फोर्टिस हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा बहुत सीरियस है। 4 दिन आईसीयू में रहे, चौथे दिन सब खत्म हो गया। 38 साल का साथ एक पल में टूट गया। उसी दिन के बाद लोग मुझे अकेली बेसहारा बूढ़ी समझने लगे जिसे अब बेटे के सहारे जीना होगा। मगर उन्हें नहीं पता था कि मैं 32 साल तक सेंट मैरिज कॉन्वेंट स्कूल की प्रिंसिपल रही हूँ। मैंने बच्चों को ही नहीं सिस्टम को भी पढ़ाया है, कानून को समझा है और अपने हक के लिए खड़े होना सीखा है। मेरे पति की पेंशन, मेरी रिटायरमेंट की सेविंग और हमारा घर सब मेरे नाम था। लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी मेरा बेटा वरुण था, जिसे मैंने अपनी पूरी जिंदगी दे दी थी। वरुण पढ़ाई में तेज था, IIT रुड़की से इंजीनियर बना। हमने उसकी फीस के लिए एफडी तोड़ी, मगर कभी अफसोस नहीं किया। 2010 में उसकी शादी ऋतु से हुई। शुरू में सब ठीक था, मगर पति के जाने के बाद सब बदल गया। पहले उन्होंने कहा, माँ आप अकेली मत रहो, हमारे साथ चलो। फिर धीरे धीरे बात बदली, माँ इतना बड़ा घर आपको क्यों चाहिए, माँ इसे बेच दो, छोटा फ्लैट ले लो, बाकी पैसे हमें दे दो। उस दिन मुझे समझ आ गया कि उनकी नजर मेरे घर पर है। मैंने मना किया तो उनका प्यार ही खत्म हो गया। दिवाली पर मुझे अकेला छोड़ दिया, पोते के जन्मदिन पर नहीं बुलाया। मेरे सामने बैठकर बात करते थे, माँ के बिना ये घर कितना अच्छा लगेगा। उसी दिन मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं सिर्फ माँ नहीं रहूंगी, अब मैं खुद के लिए खड़ी होंगी। मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी के कागजात सुरक्षित जगह रखे, वसीयत बदली, वरुण को सिर्फ 50% दिया और बाकी अपनी भतीजी को। जब उन्हें पता चला तो उनका असली चेहरा सामने आ गया। उन्होंने मुझसे 25 लाख मांगे नए फ्लैट खरीदने के लिए। मैंने मना किया तो 2 महीने तक फोन नहीं किया। फिर वही मनाली ट्रिप वाला खेल खेला, मुझे जानबूझकर घर में अकेला छोड़कर चले गए। लेकिन वो भूल गए थे कि ये घर मेरा है। उसी दिन मैंने वकील को फोन किया। अगले हफ्ते ताले बदले गए, बिजली पानी सब मेरे नाम ट्रांसफर हुआ और जब वो लौटे तो दरवाजा उनके लिए बंद था। मैं अंदर खड़ी थी, शांत, मजबूत और मुस्कुराती हुई। मैंने कहा, अब ये घर सिर्फ मेरा है और जो माँ को छोड़ सकता है वो इस घर में कदम नहीं रख सकता। उस दिन पहली बार मैंने अपने बेटे की आंखों में डर देखा और मुझे कोई अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि मैंने अपनी इज्जत वापस ले ली थी। और उसी दिन के बाद मैंने तय कर लिया था कि अब मैं सिर्फ हालात सहने वाली माँ नहीं रहूंगी, बल्कि हर उस चाल को समझूंगी जो मेरे खिलाफ चली जा रही है। फिर अगस्त 2023 की उस खबर के बाद जब मुझे पता चला कि वरुण ऋतु बिना बताए नए 4 BHK फ्लैट में शिफ्ट हो गए हैं, मुझे पहली बार साफ दिख गया कि उनका मुझसे रिश्ता अब भावनाओं का नहीं, फायदे का रह गया है। वो मुझसे नाराज नहीं थे, वो बस इंतजार कर रहे थे कि मैं कमजोर पड़ूं, टूट जाऊं और खुद ही सब कुछ उनके नाम कर दूं। मगर मैंने रोने के बजाय नोट करना शुरू कर दिया। हर कॉल, हर मैसेज, हर मुलाकात, हर ताना, सब कुछ डायरी में दर्ज होने लगा। माँ आप अकेली हो, माँ आपको डर लगता होगा, माँ इतने बड़े घर में क्या करोगी। यह सब बातें मुझे चिंता नहीं बल्कि चेतावनी लगने लगी थी। सितंबर में ऋतु का अचानक फोन आया, माँ हम मनाली जा रहे हैं, फैमिली ट्रिप है, आप भी चलिएगा। वरुण ने भी वही बात दोहराई,
माँ आप बहुत स्ट्रेस में रहती हो, थोड़ा घूम आओ। मैंने पहली बार बिना सवाल किए हाँ कह दी, क्योंकि मैं समझ चुकी थी कि यह ट्रिप घूमने के लिए नहीं है, बल्कि मुझे साबित करने के लिए है कि मैं उन पर निर्भर हूँ। मैंने चुपचाप अपने कागजात पहले ही सुरक्षित जगह रख दिए थे। बैंक लॉकर खाली कर दिया था, घर में सिर्फ फोटो कॉपी छोड़ी थी और अपने वकील को पहले से अलर्ट कर दिया था। ट्रिप से एक रात पहले वरुण ने बड़े प्यार से कहा, माँ आराम से सो जाओ, सुबह जल्दी निकलना है। और मैंने उसी पल जान लिया था कि कुछ गलत होने वाला है, क्योंकि यह प्यार अचानक बहुत ज्यादा हो गया था। सुबह जब मैं जागी तो घर खाली था, उनके बैग गायब थे और फोन पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, फ्लाइट निकल चुकी है माँ, अगली बार चलेंगे। उस पल मुझे ना ही दुख हुआ और ना ही गुस्सा, बल्कि अजीब सी शांति महसूस हुई, क्योंकि अब मुझे पूरा यकीन हो गया था कि मेरे साथ जो हो रहा है वह इंतफाक नहीं है, साजिश है। उसी दिन मैंने फैसला किया कि अब अगला कदम मेरा होगा। मैंने बिजली, पानी, गैस सब अपने नाम कंफर्म करवाया, वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत नोटिस ड्राफ्ट करवाया और घर के ताले बदलने का ऑर्डर दे दिया, क्योंकि जो लोग माँ को ट्रिप पर छोड़ सकते हैं वो कल घर से भी निकाल सकते हैं। और मैं वह गलती नहीं करने वाली थी जो मैंने दूसरों की कहानियों में सुनी थी। मैं तैयार हो चुकी थी, अब माँ नहीं बल्कि कानून के साथ खड़ी एक औरत के रूप में। और उन्हें इसका अंदाजा तब लगा जब बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।